अभी हमने जब आज का वीडियो स्टार्ट किया तब हमने पढ़ा कि हम एक सिंगल सेल का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो अब हम पढ़ते हैं, अगर हमें सेल का पोटेंशियल निकालना है, हमने ये पढ़ लिया कि सेल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें सेल का पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब देखो, हमने ये पढ़ लिया कि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, तो हम इनडायरेक्टली काम करेंगे, ठीक है। कैसे, लिखो इसमें, सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a cell, single cell, cannot be determined या measured directly so it is combined with a reference electrode, हम इसको कंबाइन करते हैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ टू मेक अ सेल। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता होता है, ठीक है। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ऑलरेडी पता होता है। और इन जनरल हम कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्यार से इसको मैं बोलता हूं SHE। कई बच्चे इसको प्यार से शी भी बोलते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, SHE, ठीक है। होता क्या है ये देखते हैं। देखिए, इसके अंदर भी हम एक बीकर लेंगे, ठीक है। उसके अंदर कुछ इस तरह से हम एक इलेक्ट्रोड रखेंगे, ठीक है। यहां से हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहां से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार। कई बार हम इसको 1 atm भी ले लेते हैं, लेकिन 1 atm पुराना कन्वेंशन है, नई कन्वेंशन के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, 1 बार। तो यहां से हम 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं इस इलेक्ट्रोड को डिप करने के लिए, वो हम लेते हैं एक एसिड जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर बना दे। एक एसिड जो यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ दे, 1 मोलर। मतलब आप 1 मोलर HCl ले सकते हैं, या आप क्या यूज कर सकते हैं, 0.5 मोलर H2SO4। मेन काम क्या है, H+ की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पे हर एक आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, 1 मोलर के, ठीक है। और ये जो चीज है ये क्या है, प्लेटिनम वायर कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम प्यार से SHE बोलते हैं। और
इस इलेक्ट्रोड की खासियत क्या है, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो हम इसको एनोड की तरह भी यूज कर सकते हैं और कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज एज अ एनोड एज वेल एज कैथोड। अगर हम इसको एनोड पे यूज करेंगे, तो रिएक्शन क्या होगी, H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू 2H प्लस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम इसको एनोड पे यूज करते हैं तो ये रिएक्शन होगी। और इसका सेल पोटेंशियल आप कैसे लिखेंगे, EH2 कन्वर्टिंग इनटू H प्लस। अभी हमने कहा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल हमें पता होता है, तो इसका पोटेंशियल कितना है किसी को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते थे, तो साइंटिस्ट ने इसको एज्यूम किया कितना, 0। ठीक है, तो इसको हमने एज्यूम किया हुआ है 0। तो E0 H2 कन्वर्टिंग इनटू H प्लस, एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 0। और अगर आप इसको एज अ कैथोड यूज करेंगे तब रिएक्शन क्या होगी, इसका रिवर्स, 2H प्लस gaining 2 electrons and converting into H2 gas। तब भी इस केस में E0 0 रहेगा, लेकिन अब इसको कैसे लिखेंगे, H प्लस कन्वर्टिंग इनटू H2। ये चीज समझ आई सेल रिप्रेजेंटेशन वाली। ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। और SHE के केस में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को 0 एज्यूम करते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE is arbitrarily taken as 0। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो। कोई डाउट? समझ आया कि हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं डिटरमाइन कर सकते थे, इसीलिए हमने उसको कंबाइन किया एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, ताकि हम एक कंप्लीट सेल जनरेट कर पाए। उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम एनोड की तरह भी यूज कर सकते थे और कैथोड की तरह भी यूज कर सकते थे। उसकी खासियत क्या थी कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता था, और SHE के केस में वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, चाहे आप उसको एनोड पे रखें चाहे आप उसको कैथोड पे रखें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको यूज करके, SHE को यूज करके हम किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, मान लो हमें जिंक का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, तो हम जिंक को कंबाइन करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब बच्चे को ये पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो ऊपर लाई करता है और हाइड्रोजन नीचे लाई करता है। पढ़ा हुआ है कि जो भी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जिंक ऊपर लाई करता है और हाइड्रोजन नीचे लाई करता है। तो जैसे हमने पहले लेक्चर में कहा था कि जो ऊपर चीज होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, उसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा होती है। तो जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जिंक को हम रखेंगे एनोड पे और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रखेंगे कैथोड पे। क्यों? क्योंकि SHE तो दोनों की तरह यूज हो सकता है ना, एनोड पे भी यूज हो सकता है और कैथोड पे भी यूज हो सकता है, लेकिन हमने उसको रखा कैथोड पे। क्यों? क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, तो फिर से हम एक सेल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा सेल हो गया, यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रखा, यहाँ पे हमने लिया जिंक सल्फेट। ठीक है, ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, ये हमारा एनोड है विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये हमारा कैथोड है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। मुझे इसका पोटेंशियल पता है SHE का 0, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जिंक का पोटेंशियल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करेंगे फिर से। ठीक है, इसको वायर्स लगा के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और फिर से जैसे हमने अभी 3 केसेस पढ़े थे, एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे और तब तक एक्सटर्नल बैटरी की पावर बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे
जब तक ये सेल काम करना बंद ना कर दे। ठीक है, जब तक ये सेल काम करना बंद ना कर दे। जैसे ही ये सेल काम करना बंद करेगा वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ, क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज तो हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किस वोल्टेज पे जाके इस सेल ने काम करना बंद किया। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, यही बोलते थे। ठीक है, तो हम उस तरीके से ईएमएफ निकालेंगे, एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और ये तब तक बढ़ाएंगे जब तक सेल काम करना बंद ना कर दे, और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। और अभी अभी हमने पढ़ा जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन दोनों की ही जगह कौन सी यूज होनी है वैल्यूज, एसआरपी वैल्यूज। एसओपी वैल्यूज आप यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज यूज करेंगे, एसआरपी वैल्यूज। ईएमएफ ऑफ द सेल जब आप एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म करते हैं तो ईएमएफ ऑफ द सेल आता है 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता चल सकता है क्योंकि हम एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और एक टाइम पे सेल काम करना बंद कर देगा। तो वो वोल्टेज क्या है, 0.76 वोल्ट। ई नॉट कैथोड, कैथोड पे हमने हाइड्रोजन लगाया हुआ है, तो ई नॉट H प्लस कन्वर्टिंग इनटू H2। रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है कैथोड का, कैथोड पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी रिडक्शन रिएक्शन हमने ऐसी लिखी अभी अभी, तो इसका पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड। एनोड पे रिएक्शन क्या चल रही है, ध्यान से समझिए, जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयन, जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयन। लेकिन हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है मतलब माइनस ई नॉट, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, जिंक आयन कन्वर्टिंग इनटू जिंक, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन का पोटेंशियल, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो अगर मैं लिखता ई जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयन तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाता, लेकिन मुझे चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैंने लिखा जिंक आयन कन्वर्टिंग इनटू जिंक। कोई डाउट? ठीक है, अब हमें पता है कि जो ई नॉट एच प्लस कन्वर्टिंग इनटू H2 ये है, ये कितना है, 0, हमेशा 0 रहता है, तो मतलब 0.76 किसकी वैल्यू आ जाया करेगी, माइनस ऑफ ई नॉट जिंक आयन कन्वर्टिंग इनटू जिंक। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो वो कितना आ गया, माइनस 0.76। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इतना है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, अभी अभी हमने पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, तो अगर वो माइनस है तो ये प्लस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे, दोबारा समझ लीजिए, जिसका भी आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है उसका एक कंप्लीट सेल बनाइए विद SHE, बैटरी लगाइए एक एक्सटर्नल और तब तक वोल्टेज बढ़ाते जाइए जब तक सेल काम करना बंद ना कर दे। जब वो सेल काम करना बंद करेगा तो हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया। इन दोनों में से एक जगह हमने SHE यूज किया होगा, या तो कैथोड पे या एनोड पे, तो एक चीज का जो पोटेंशियल है वो 0 होगा, SHE का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, और दूसरे का पोटेंशियल आप निकाल देंगे फिर वहां से। कोई डाउट, समझ आ गया सबको?